क्या हुआ जब एक 80 साल की बूढ़ी औरत को याद आया अपना पुनर्जन्म और उसने बताया पुश्तैनी खजाने का पता। इस घटना का होश उड़ा देने वाला सच जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, यह सत्य चमत्कारी घटना है सन 2015 उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। वहीं पर कमलाबाई नाम की एक महिला थी जिनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वे रात दिन लोगों के घर पर काम करके अपने 4 बेटों का पालन पोषण करती थी। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था। चारों बेटे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और जब उनकी नौकरी लगी तब कमलाबाई ने लोगों के घर काम करना बंद कर दिया। उन्होंने अकेले ही रात दिन मेहनत करके अपने चारों बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया था। ये वाकई में काबिले तारीफ था। परंतु कहते हैं ना, समय अपनी करवट जरूर बदलता है। जब उन चारों भाइयों की शादी हुई तो वो बहुत ज़्यादा अपने पत्नी के कहने में आने लगे। परंतु जो सबसे छोटा बेटा विकास था, वो कभी भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को नहीं चिल्लाता था। दोस्तों, कहते हैं महिलाओं की आपस में एक दूसरे से बहुत कम बनती है और इस घर में तो एक साथ 4 बहू आ गई थी। इसलिए जल्द ही उस घर का बंटवारा भी हो गया। सभी भाइयों ने अपने अपने हिस्से की मांग रखी और अपना अपना हिस्सा अलग कर लिया। सवाल था कि अब कमलाबाई को यानी उनकी माँ को कौन रखेगा। तो अपनी अपनी बीवी की बातों में आकर सब पीछे हट गए। परंतु सबसे छोटा बेटा विकास अपनी माँ के लिए आगे आया। उसका कहना था, ये सभी जमीन जायदाद आप ही को मुबारक हो, आप मुझे बस मेरी माँ दे दीजिए। तीनों भाई उसके ऊपर बहुत जोर जोर से हंसने लगे। जिसके बाद विकास अपनी माँ और अपनी बीवी को लेकर अलग किराए के मकान में रहने लगा। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था। तीनों भाई अलग अलग अपनी जिंदगी जी रहे थे और इधर विकास अपनी माँ की सेवा किया करता था। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, जो अपनी माँ का दिल दुखाता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। और ऐसा ही हुआ उन तीनों भाइयों के साथ। देखते ही देखते उनके कारोबार ठप पड़ने लगे। जो भी जमीन जायदाद थी वो भी सब खत्म हो गई और घर में 2 रोटी के लाले पड़ने लगे। विकास की कमाई भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, परंतु वो इतना कमा लेता था कि वो अपनी माँ और अपनी बीवी को 2 वक्त की रोटी खिला सकता था। अब समय के साथ तीनों भाइयों की स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो गई। वे लोग समझ चुके थे कि ये हमारे कर्मों की ही सजा है। इधर कमलाबाई की उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी थी और उनकी जिंदगी के अंतिम दिन चल रहे थे। तभी एक दिन रात्रि को उन्हें सपना आया कि पिछले जन्म में उनका नाम सुकन्या था और वो कानपुर के पास ही के गांव में रहा करती थी। एक दिन जब वो खेत में काम कर रही थी, तभी उसी दौरान उन्हें वहां पर खुदाई में एक सोने का घड़ा मिला, जिसके बारे में किसी को पता न चल जाए। इसलिए उस समय उन्होंने उस घड़े को वही छुपा दिया। परंतु सुकन्या जब घर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक सांप ने डस लिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। परंतु आज कमलाबाई को सपने के माध्यम से अपना सारा सच याद आ चुका था और अपनी माँ के प्रति असीम प्रेम देखकर मरते मरते उन्होंने विकास को इस सच के बारे में बताया, जिसके बाद वे परलोक सिधार गए। विकास अपनी बीवी के साथ उस निश्चित स्थान पर पहुंचा जहां पर उसकी माँ ने खजाना होने का दावा किया था और थोड़े प्रयास के बाद उस स्थान पर से उसे सचमुच में सोने का घड़ा प्राप्त हुआ, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, ये वास्तव में माँ की सच्ची सेवा करने का ही फल था और वे तीनों भाई अभी भी रोड पर ही थे और अपने बुरे कर्मों की सजा काट रहे थे। दोस्तों, आज के ज़माने की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक माँ मिलकर 4 बेटों को पाल सकती है, परंतु 4 बेटे मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल सकते। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है,
और अपनी माँ के प्रति आप क्या सोच रखते हैं, आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय पर वीडियो मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।